भाई आओ बहन, चुगली वाली जो आंटियां थी ना, एलिस, ईशा और अविनाश, इनकी तिकड़ी टूट गई है क्योंकि दरार आ गई है भैया। फाइनली हो सकता है कि अब वो जो चुगली है ना थोड़ी सी कम हो। बिग बॉस 18 में कई सारे रिश्ते ऐसे हैं जो लोगों को अभी से पसंद आ रहे हैं। करणवीर मेहरा और विवियन की दोस्ती हो, बग्गा और गुणरत्न सदावर्ते की दोस्ती हो, ये सब अपनी जगह दिल जीतने। देखो, मुझे विवियन और करण की दोस्ती वाकई में अच्छी लगती है बिग बॉस के घर के अंदर, लेकिन एक तिकड़ी भी है भैया जिसको मैं कहता हूं कि आओ बहन चुगली करो वाली, ये मोहल्ले की आंटियों वाली तिकड़ी, यानी कि ईशा, एलिस और अविनाश की तिकड़ी। ये तीनों जब एक साथ आते हैं तो बस बैठ के तीसरे चौथे की बात कर रहे होते हैं, न कभी अपनी बात करेंगे ना तीनों आपस में कुछ और करेंगे, बस बात करेंगे तो चौथे पांचवे की। आओ बैठते हैं, देखो अरे देख उसकी गलती है, नहीं उसकी गलती है। पहले कभी घोड़े पे बैठ जाएंगे जाके, कभी सामने बैठ जाएंगे, लेकिन ईशा और एलिस की दोस्ती में फाइनली अब खटास आ गई है और जल्द ही तिकड़ी बिखर जाएगी। भाई आपको पता होगा वीकेंड के वार से ये कहानी शुरू हुई थी। दरअसल एक जब साथ देना था एक जगह, जब अरफीन के एक इंसिडेंट था, अरफीन ने कुछ बताया तो अरफीन वो माइंड गेम वाला बता रहे थे, तब एलिस और ईशा दोनों ने बोल दिया कि मैंने तो देखा ही नहीं। अब यार इतने में तो वो खफा हो जाते हैं, उठ के चले जाते हैं। फिर ईशा आती हैं तो ईशा की बातों से ये होता है कि दोस्त दिक्कत में आ जाते हैं अविनाश, और अब ईशा की बातों से एलिस भी उनसे खफा हो जाएंगी। पहले तो ईशा और एलिस दोनों मिलकर अविनाश से खफा होती हैं, फिर अविनाश एलिस से खफा होते हैं, फिर ईशा इन दोनों से खफा हो जाती हैं। दरअसल होता यह है कि ईशा कुछ कहती है जो कि एलिस को पसंद नहीं आता। वो कहती है कि क्या बोलती है तू, सोच तो सही। तो पलट कर ईशा भी कह देती हैं तो हम दोनों बात कर रहे हैं ना। इसके बाद एलिस भी गुस्से में कह देती है कि ठीक है, मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगी। वो इस दौरान बेहद उदास भी नजर आती हैं। इसके बाद ये तीनों रात में सोफे पर साथ बैठे नजर आते हैं और ईशा एलिस से बात करने की कोशिश करती हैं, जबकि वो कोई खास रिएक्शन नहीं देती हैं, यानी कि रिवर्स हो गया है। रिवर्स मतलब हो गया कि कल ईशा खफा थी एलिस से, अब एलिस खफा है ईशा से। वही जो भैया बेसिक होता है। खैर एक दूसरे को फिर कन्फ्रंट करते हैं। एलिस बताते हैं कि उन्हें ईशा का टोन पसंद नहीं आया, हालांकि ईशा भी उनके ईगो को लेकर शिकायत करती हैं। दोनों के बीच प्रॉब्लम्स साफ देखने को मिलती हैं। अब ये दोनों भैया अपना झगड़ा वापस सुलझाकर उस दोस्ती पर आते हैं या नहीं, ये तो बात की बात होगी, लेकिन तिकड़ी थी। इसमें शुरुआत होती है अविनाश के रूठने से, फिर ईशा अविनाश से खफा होती है तो एलिस उन दोनों का पैचअप कराती हैं। फिर उसके बाद अब एलिस ईशा से खफा हो जाती हैं। अविनाश पहले से मुंह फुलाकर चल रहे थे, ओ भैया कॉलेज से बाहर निकलो यार, कोई इनको बताओ कि दुनिया बहुत बड़ी है, उससे बड़ी सी दुनिया में कुएं के मेंढक ना बनो, कुएं से बाहर आओ, वरना इस तू मैं के चक्कर में। इवन मतलब ये तीनों इतने चुगलखोर हैं कि भैया बिग बॉस ने इनको बुलाया था, अगर ये तीनों की लड़ाई हो जाएगी तो चुगली कौन करेगा? वो कौन होगा जो लड़ाई के बाद आके बताएगा देख चल उसको हेमा को वो सारा राशन दे दिया, अब देख जाके मुझसे दही मांगूंगा, देख जरा कैसे मेरे को मना करेगी, फिर देख कैसे तमाशा बनाऊंगा। अब हेमा ने दही दे दिया तो आके कैसे तमाशा बनाए, फिर आके कह देते हैं कि ये देख दही तो दिया लेकिन मेरे को ताना मारा उसने। मतलब प्रॉपर मतलब वो होता है ना, मतलब है क्या नजाकत के साथ कहते हैं। अविनाश भी गजब है भाई साहब, इनके साथ बैठ के ऐसी चुगली करते हैं ना, बिल्कुल पूरा फील देते हैं कि बचपन में वो होता है ना कि आप घुसे रहते थे कुछ लड़कियों में, वो उसी की तरह डेवलप कर लेते हो आदत है। तो वही चीज़ें देखेंगे। उम्मीद करूंगा भैया तीनों की दोस्ती वापस बेहतर ट्रैक पे आए और तीनों फिर से चुगली करना शुरू करें, वरना फिर घर के अंदर मोहल्ले की आंटी का किरदार कौन निभाएगा? आपको क्या लगता है, क्या ये जो हरकतें हैं ये घर में इन्हें जिता पाएंगी, बिग बॉस में इनको आगे ले जा पाएंगी? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।